एक दिन सुबह का वक्त था और दोनों पति पत्नी जो मंत्री जी थे और उनकी पत्नी दोनों लोग चाय पी रहे थे और चाय के साथ साथ वो अखबार भी देख रहे थे। तभी उनका विचार बनता है कि अब कोई एक नौकर रख लिया जाए और नौकर अगर मिल जाए तो घर की कुछ और शान बढ़ जाएगी। और उसके बाद जो पत्नी है वो बोलती है कि घर में मुझे जो काम पड़ता है वो भी काम शायद कम हो जाएगा। लेकिन उससे पहले एक नौकरानी उनके घर में काम किया करती थी, खाना बनाने का और कपड़ा धोने का और वगैरह वगैरह जो घर के काम होते हैं वो सब किया करती थी। लेकिन एक नौकर की भी उनको ज़रूरत महसूस होने लगती है। तभी एक दिन ऐसा होता है इत्तेफाकन कि अचानक एक लड़का आता है और जो लड़का था वो मजबूर था, लेकिन शरीर से हट्टा कट्टा था। उम्र उसकी वही 20-21 साल की रही होगी। वो किसी कारणवश जब वहाँ पर पहुँचता है और उनसे बोलता है मुझे एक नौकरी की तलाश है, तो मंत्री जी उस पर दया दिखाते हुए उस नौकर को अपने घर पर रख लेते हैं, उस लड़के को, और नौकरी उसको दे देते हैं। लेकिन उसके बाद जो वो नौकर था, उस नौकर का और उनकी जो पत्नी थी सुंदर, उसके साथ कुछ गलत हो जाता है। और ये जब पता चलता है मंत्री जी को, तो मंत्री जी कहीं न कहीं अपने सिर को पीट कर रोने लगते हैं, पछताने लगते हैं कि अनजान में किसी के साथ भरोसा करना कितना भयावह हो सकता है, कितना गलत हो सकता है। इसी भरोसे पर आज बात करेंगे, तो आप इस कहानी और इस घटना में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। क्या नौकर ने अपनी मालकिन के साथ किया, वो जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आपको नमन करता हूँ आपके प्यार और सपोर्ट को। और वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो एक लाइक करके चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारी मदद भी हो सके और हमारा हौसला बढ़ सके। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना पश्चिम बंगाल का एक शहर पड़ता है कोलकाता, और कोलकाता की एक माधवनगर कॉलोनी। और इस माधवनगर कॉलोनी में एक मंत्री जी रहा करते थे, जो कि इनका नाम ब्रजेश होता है। अब ये ब्रजेश जो थे, ये इनकी पत्नी का नाम सुमन होता है। सुमन की उम्र वही लगभग 28 के साल के आसपास रही होगी। ये दोनों लोग, इनके बच्चे जो थे वो हॉस्टल में पढ़ते थे, और ये अपने घर पर जो मंत्री जी थे वो पार्टी के कामकाज में ज़्यादा व्यस्त रहते थे। वो अपने घर पर अपनी पत्नी को शायद समय नहीं दे पा रहे थे। तभी एक दिन ऐसा ही बैठे थे और बैठकर दोनों लोग विचार कर रहे थे। जो उनकी नौकरानी थी वो भी घर में अपना काम करती थी। तब विचार करते करते, ऐसे ही बातें करते करते कि आज वहाँ मंत्री जी से मिले, आज वो नेताजी से मिले, और ये सब बातें बता रहे थे वो। और जब बातें बता रहे थे तो जो उनकी पत्नी थी सुमन, वो भी बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि जो नेता लोग थे उनकी घर में अक्सर नौकर हुआ करते थे। और उन नौकरों की जो बात मंत्री जी बताते हैं तो पत्नी सोचती है कि अब हमारे घर में भी नौकर हो। आज ये बात हुई तो उसके बाद फिर ये लोग अपने विचार करने लगते। तभी अचानक एक दिन एक लड़का आता है जिसका नाम प्रवीण होता है। जब प्रवीण उस गांव में उस उनके कॉलोनी में आता है तो किसी से वो पूछता है कि भैया इधर कहीं मुझे नौकरी की तलाश है, अगर मिल जाए तो, हमारी दयनीय स्थिति खराब है। ये सुनकर वो लड़का, वो जो जिससे उसने पूछा था, तो प्रवीण को वो इशारा कर देते हैं कि मंत्री जी के पास चले जाओ, बहुत अच्छे इंसान हैं, वो कहीं ना कहीं तुम्हारी नौकरी जरूर लगवा देंगे। ये सुनकर वो लड़का प्रवीण जो होता है वो खुश हो जाता है और वो सीधा उनके घर की तरफ रुख करता है। और उनके घर जब पहुंचता है तो बाहर लगी डोरबेल पर जब वो उंगली लगाता है तो उसके बाद अंदर से एक नौकरानी निकल कर आती है, जो भी एक सुंदर महिला थी। वो जब निकल कर आती है तो उससे वो बताता है अपनी बात। तो वो महिला बोलती है कि ऐसा करो, मुझे तो कुछ नहीं मालूम, अंदर मालकिन है, मैडम उनसे बात कर लो। ये सुनकर जो प्रवीण होता है, प्रवीण अंदर की तरफ चला जाता है और अंदर जाकर पहले नमस्कार करता है। उसके बाद वो गेट पर खड़ा हो जाता है। तो अंदर से जो उनकी पत्नी थी मंत्री जी की, उन वो बोलते हैं कि क्या बात है बताओ। तो वो बताता है कि मुझे नौकरी की तलाश है, अगर आपके यहाँ या आप अपने जो मंत्री जी हैं उनसे अगर कहलवा दें कहीं तो हमारी
नौकरी लग जाए और हमारे घर का हमारी गुजर होने लगे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, लड़के की तलाश तो मुझे भी है। और दोनों लोग, तो जो उनकी नौकरानी होती है उससे बोलती है कि कुर्सी डाल दो और ये लड़का बैठ जाए। और ऐसा ही हुआ, जो नौकरानी थी वो एक कुर्सी निकाल कर लाती है और जो बाहर एरिया था, बड़ा घर था, वहाँ पर वो बैठ जाता है। और बैठने के बाद इशारा करती है तो नौकरानी उसको चाय एक कप लेकर आ जाती है। वो चाय पीता है और चाय पीते पीते उससे पूछती है मालकिन कि नौकरी कैसे, क्या कर लेते हो, कितने पढ़े हो, ये सब वो इंट्रोडक्शन लेने लगती है। तो उसने सारी बात अपने घर की बताई और अपनी समस्या बताई कि मेरी कुछ मजबूरियां हैं, हम एक गरीब परिवार से हूँ और मेरा सिस्टम, कुछ दयनीय स्थिति खराब है। ये सब सुनने के बाद जो सुमन होती है, सुमन खुश हो जाती है। उसके बाद उसको अपने यहाँ रख लेती है। अभी दूसरे दिन, आज जब ये प्रवीण आया था उसके दूसरे दिन मंत्री जी आते हैं बाहर। वो अक्सर बाहर ही रहा करते थे ज़्यादातर, कभी किसी पार्टी में जाना है, कभी कहीं कुछ, ये सब उनके आम बात थी। तो जब ये बाहर से आते हैं दूसरे दिन तो पूछते हैं कि ये लड़का कौन है। तो उसने, उनकी जो मालकिन होती है, उसने कहा कि हमने इस लड़के को रख लिया है और अचानक आ गया था, अब आप इससे बात कर लो। उसके बाद जब मंत्री जी उससे बात करते हैं, उसकी पूछताछ करते हैं, उसका इंट्रोडक्शन लेते हैं, उसके बाद वो खुश हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, तुम हमारे यहाँ नौकरी पर रह जाओ। अब वो वहाँ पर नौकरी में रह जाता है। उसके बाद जो प्रवीण था वो अभी उम्र उसकी 20-21 साल की थी। और उसके बाद अब वहाँ रहते रहते लगभग 2 महीने गुजर जाते। उसके बाद उसको खाना भी अच्छा मिलने लगा, पहनने को भी सही से कपड़े देते थे क्योंकि वो मंत्री जी का नौकर था। ये सब चल रहा था। उसके बाद अब उसकी जो रंगत थी, रूहत थी, वो बदलने लगती है। अब वो और सुंदर लगने लगता है। उसका काम सिर्फ यही होता है, घर से सब्जी लाना बाहर से, और इधर उधर का जो काम होता है ऊपर का, वो सब कर लिया करता था। कभी कभी वो मंत्री जी के साथ गाड़ी में भी चला जाया करता था। ये सब सिस्टम चल रहा था। तभी एक दिन ऐसा आ जाता है कि जो वो प्रवीण था, प्रवीण को कुछ ऐसा लगता है जब मंत्री जी घर पर नहीं थे कि जो मंत्री की पत्नी सुमन है, उसके कमरे से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। वो उधर झांकने की कोशिश करता है तो खिड़की से जरा सी खोल कर देखता है तो पता लगता है कि उसकी दरार से कि जो उसकी मालकिन थी वो कुछ बैगन लेकर और अपने शरीर के साथ कुछ अलग कर रही थी। ये देखकर वो कहीं ना कहीं एकदम उत्तेजित हो जाता है और वो सोचने लगता है कि ये सब क्या, इतनी सुंदर मालकिन और ये सब क्या कर रही हैं। और जैसे ही वो खिड़की को देख रहा था, खिड़की से होकर, तो कैसे भी करके सुमन की नज़र उस पर पड़ जाती है। और जैसे ही उस पर पड़ती है तो आज यहाँ से एक नया खेला बन जाता है। वो उस समय तो कुछ नहीं, वो दौड़ भागकर डर की वजह से और अपने कमरे में सो जाता है। सुबह जैसे ही सुमन उसको बुलाती है कि प्रवीण इधर आओ, वो जाता है, बोलती है कि तुमने जो रात देखा वो किसी को बोलना मत, किसी को बताना मत। उसने कहा कि नहीं मालकिन, मैं किसी को कोई बात नहीं बताऊंगा, लेकिन एक बात तुमसे पूछना चाहूँगा कि तुम ये सब क्यों करती हो। तो फिर वो बताती है और अपना दुखड़ा रोने लगती है कि घर में किसी बात की कमी नहीं है, पैसा है, दौलत है, मकान है, बच्चे हैं, सब चीज़ है, खाने पीने की हर चीज़, लेकिन हमारी भी शरीर की कुछ ज़रूरतें होती हैं, उनको शायद तुम्हारे मंत्री जी हैं वो पूरा नहीं कर पाते हैं। ये सुनकर वो कहीं ना कहीं प्रवीण दुखी हो जाता है, बोलता है कि मालकिन ये तो आपके लिए बहुत कष्ट की बात है। लेकिन तभी सुमन बोलती है कि क्या तुम ये काम पूरा कर सकते हो। तो उसने कहा कि अगर आप चाहो तो मैं कर सकता हूँ। उसके बाद अगले दिन उसको 10,000 रुपये देती है मालकिन, और अपने बेड पर अचानक जब बुलाती है तो वो एक न्यूड अवस्था में अपने बेड पर थी। और उसके बाद उसके साथ फिर वो वही होता है जो मंत्री जी अपनी पत्नी के साथ करते थे। आज ये सिलसिला जब शुरू हो जाता है उसके बाद फिर चलने लगता है। एक दिन फिर अचानक जो उसकी सहेली होती है संध्या, सुमन की, वो पूछती है कि क्या बात है, आजकल तुम बहुत खुश रहती हो, कुछ अलग हो रहा है क्या। तो वो अचानक आती है उसके घर पर, देखती है कि एक सुंदर सा लड़का उसके यहाँ काम कर रहा है। तो उससे पूछती है कि ये लड़का कब से रख लिया काम पर। वो बताने लगती है फिर और सारी बातें होने लगती हैं। और जो उसकी सुंदरता का और उसकी खुशी का जो राज था वो भी बताया उसने। तो उसने कहा कि एक रात मुझे भी ये चाहिए, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो। तो सुमन खुश हो जाती है और बोलती है कि इसकी एवज में तुमसे पैसे लगेंगे। और उस लड़के को जब वो सुमन और संध्या दोनों एक साथ अपने ही बेड पर बुलाती हैं तो उसको 10-10 हज़ार रुपये देती हैं।
और उसके बाद वो लड़का था बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसको महीने में 10-20 हज़ार रुपये मिल ही जाया करते थे। कभी सुमन दे देती थी, कभी वो संध्या दे देती थी। ऐसे करके उसको जो उसकी तनख्वाह थी उससे कहीं ज़्यादा उसको पैसे मिलने लगते हैं, और जो प्रवीण होता है अपने घर पर भेजने लगता है। तभी अचानक एक दिन ऐसा आ जाता है कि जो इधर ब्रजेश होते हैं मंत्री जी, वो जब आते हैं तो वो अब की बार लगभग 1 महीने कहीं जा ही नहीं रहे थे। अब उनके अंदर दोनों के ऐसा लग रहा था कि मिलने का दिल करता है, और दोनों मिलना चाह रहे थे। लेकिन तभी इधर सुमन जो थी वो प्लान करती है और वो एक होटल को बुक करती है फ़ोन से, और उसके बाद वो सीधा होटल पहुंचती है। उसके बाद जो प्रवीण होता है, प्रवीण को फ़ोन कर वो बुलाती है। तभी जो होटल का मैनेजर होता है वो देखता है कि ये मंत्री जी की पत्नी है, और वो मंत्री जी को बहुत अच्छी तरह से जानता था। वो तुरंत उसको फ़ोन करते हैं, मैनेजर जो था। तो उधर जो मंत्री जी थे वो तुरंत अपनी गाड़ी के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं, 1-2 और लड़कों के साथ। वहाँ जाने के बाद जब सीधे वो कमरे में जाते हैं, जिस कमरे में वो दोनों लोग अपनी रासलीला कर रहे थे और एकदम न्यूड अवस्था में थे, जो कि आपत्तिजनक स्थिति में थे बेड पर, तुरंत उसको जब वहाँ छाप लिया जाता है। उसके बाद उस लड़के के ऊपर उन्होंने मारपीट की, और मारपीट करने के बाद उसको संबंधित धाराएं लगाकर जेल भिजवा दिया। और उसके बाद जो उनकी पत्नी थी सुमन, उसको घर लाते, और लाने के बाद उसको काफ़ी ढंग से लताड़ते हैं और फिर उसको तलाक दे देते हैं। कुल मिलाकर मंत्री जी का जो परिवार था, उनकी जो पत्नी सुमन थी, वो जरा सी गलती की वजह से उनका पूरा घर बसा बसाया उजड़ गया और बिगड़ गया। क्या सुमन ने सही किया था या गलत, या मंत्री जी का जो फैसला था वो सही था या गलत, वो आप कमेंट में अपने ज़रूर बताएं। और हम इस बात का इंतज़ार करते हैं कि आप हमारे वीडियो पर कोई ना कोई कमेंट ज़रूर कर दिया करें। दोस्तों, ये रही घटना। आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करें, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। और इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था, और एक सामाजिक जागरूकता का संदेश होता है। इसी के साथ आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।